अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एवोल्यूशन वर्सेस प्रोग्रेस। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो एवोल्यूशन इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विद टाइम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। यानी जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है सिंपली इट इन्वॉल्व्स डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी जो डिसेंट बोलते हैं डिविएशन फ्रॉम एंसेस्टर, यानी हम अपने एंसेस्टर से कितना डिविएट हो जाएंगे। क्योंकि एवोल्यूशन में सिंपली हम डिविएट होते हैं, अपने एंसेस्टर से हम डिविएट होते हैं, और जितना हम डिविएट हो जाएंगे मीन्स वी बिकम न्यू मोर एडवांस्ड स्पीशीज। सो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इट इन्वॉल्व्स डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी हम अपने पेरेंट्स से कितना डिविएट होते हैं, और जितना हम डिविएट हो जाएंगे इट सिंपली इन्वॉल्व्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, यानी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स वजूद में आ जाएंगे। यानी जितना हम डिविएट हो जाएंगे जितनी हम में चेंजेस आ जाएगी, लेकिन ये चेंज क्या होती है, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज। और जितना हम अपने एंसेस्टर से डिविएट हो जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। सिंपली जब सिंपल बॉडी डिजाइन होता है कॉम्प्लेक्स दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एवोल्यूशन। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे नंबर फर्स्ट वन एवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो है इनको जब एवोल्यूशन हो गया तो वजूद किन का आ गया, दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। यानी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ये कहां से पैदा हो गए, दे सिंपली केम फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। नंबर सेकंड वन एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम फिश, यानी एम्फीबियंस किससे इवॉल्व हो गई है, दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम फिश। यानी जो फिश थी इट इज प्रिमिटिव और आज भी ये प्रेजेंट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। या एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, यानी बर्ड्स और मैमल्स ये कैसे इवॉल्व हो गई, फ्रॉम रेप्टाइल्स, यानी इनका जो एंसेस्टर है दैट इज रेप्टिलियन एंसेस्टर, यानी इनका जो ये कहाँ पे इवॉल्व हो गई, रेप्टाइल्स। लेकिन यहाँ मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ मैं फिश की बात करूंगा। अगर हम ये भी कहेंगे ये आज भी जिंदा है, यानी आज भी ये मौजूद है, इसीलिए ये कहा जाता है जो एवोल्यूशन है इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस, यानी जो एवोल्यूशन है इसको हम प्रोग्रेस के साथ इसको हम इक्वेट नहीं कर सकते। क्यों इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी फिश आज भी प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आज भी प्रेजेंट है, और जो रेप्टाइल्स होते हैं ये आज भी दे आर आल्सो प्रेजेंट। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है इन एवोल्यूशन ओल्डर स्पीशीज आर नॉट रिमूव्ड, यानी जब एवोल्यूशन हो जाएगा जो ओल्डर स्पीशीज होती है न इनको एलिमिनेट किया जाता है और न इनको रिमूव किया जाता है। मीन्स फिर इनका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो आज भी प्रेजेंट है, मीन्स दे आर नॉट रिमूव्ड और एलिमिनेटेड। या फिश आज भी प्रेजेंट है, और अगर रेप्टाइल्स बोलेंगे हम ये आज भी प्रेजेंट है। इसलिए कहा जाता है जो यहाँ जो एवोल्यूशन होता है उस वक्त क्या होती है, जो प्रिमिटिव स्पीशीज होती है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, या इनको रिमूव नहीं करना चाहिए, या इनको हम रिमूव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो ओल्डर स्पीशीज होती है दे आर आल्सो प्रेजेंट इन टुडेज लाइफ। अगर हम आज भी देखेंगे ये आज भी मौजूद होते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा। बैक्टीरिया भी आज भी हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, यानी बैक्टीरिया इससे पहले भी हॉट स्प्रिंग्स मीन्स जब उनका एवोल्यूशन हो गया तो उन्होंने वहां पे छोड़ दिया, नहीं वो आज भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। सी थर्मल वेंटस किनको हम कहेंगे, किस जगह को कहेंगे, जहां पे हीटेड वाटर होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन वैल्केनिक एक्टिव रीजन्स, यानी जहां पे वैल्केनिक एक्टिव रीजन्स जहां पे आतिशफिशा पहाड़ होते हैं, और आज भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो ये ओल्डर स्पीशीज है ये आज भी जिंदा और वहां पे रहते हैं।
मीन्स सिंपली, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है older species they are not removed or they are not eliminated, यानी जो evolution होता है उस वक्त जो older species है या primitive species है उनको ना eliminate किया जाना चाहिए और ना इनको इग्नोर किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है जो evolved species होती है they are not better than parental species, यानी जो evolved species होती है, evolved species they are not better than parental species, यानी they are not better than parental species, यानी जो एडवांस्ड स्पीशीज होती है they are not better than parental species। इसीलिए कहा जाता है जो ये parental species in evolution they should not be eliminated or they should not be removed। और सिंपली आपको याद रखना है क्योंकि जो evolved species होते हैं they are not better than parental, यानी वो उनसे बेटर नहीं होते, मीन्स वो भी होती है they are also good। और अगर जितना एवोल्यूशन हो जाएगा उतनी ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म इनकी आ जाएगी। इसीलिए सिंपली आपको दो बातें यहाँ पे याद रखना है, एवोल्यूशन दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। नंबर फर्स्ट वन, एवोल्यूशन किस पे डिपेंड होता है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, ये मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। और किस पे, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, यानी एवोल्यूशन इट डिपेंड्स अपॉन नेचुरल सिलेक्शन एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक ड्रिफ्ट। थैंक यू वेरी मच।